एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। तो देखते हैं आज आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, क्या आपको सुनने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए निकल के आती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपके जो ज़ोडिएक साइन हैं उनके हिसाब से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। और आप अपने ज़ोडिएक साइन को टाइम स्टैम्प में जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो @gmail.com पर मेल कर सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस चैनल और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरी रीडिंग्स को सुनने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। तो मैं शुरुआत करूँगी एरीज़ के साथ। तो देखते हैं एरीज़ के लिए आज क्या एनर्जी और क्या रीडिंग्स यहाँ पर निकल के आती हैं। थैंक यू। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, द मून कार्ड एंड द फूल कार्ड। ओके, तो एरीज के लिए जो यहाँ पर गाइडेंस और जो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट 7 डेज़ की ये रीडिंग है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताया जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी अपने आप को बहुत ही फंसा हुआ अपनी सिचुएशन में महसूस कर रहे हैं। तो वहाँ से निकलने का जो रास्ता है आपके पास है, आपकी इंट्यूशन उस आपको गाइड करेगी वहाँ से निकलने के लिए। बिकॉज अपनी इंट्यूशन पे जब आप काम करेंगे तो आपको अपने आगे निकलने का रास्ता दिखाई देगा। तो इस कार्ड के थ्रू ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ आपकी। और मैं आपको बता दूँ मिडिल ऑफ द वीक आप कुछ ना कुछ इस स्थिति में यहाँ पर आने वाले हैं कि आपको आपकी जो सबकॉन्शियस साइड है, सबकॉन्शियस जो आपके माइंड में डर है, भय है जो बैठा हुआ है, वो आपको सरफेस पे आता हुआ दिखाई देगा। तो इससे डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर आपको जो बोला जा रहा है वो अपनी इंट्यूशन पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। जब आप उसके साथ जुड़ेंगे, उसके साथ रहेंगे तो आपको वहाँ से सल्यूशन मिलेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि आपको सल्यूशन नहीं मिलेंगे। तो आपको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगनिंग यहाँ पर आ रही है। तो एंड ऑफ द वीक आप देखेंगे कि आपकी तरफ कोई ना कोई, आपको या तो कोई ना कोई ऐसा ख्याल आएगा या आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा आइडिया आपको आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आप सरेंडर कर चुके होंगे उस यूनिवर्सल पावर को, अपने आप को। तो ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आप जो कदम उठाने की सोच रहे हैं, जो लेने की सोच रहे हैं अपने करियर को ठीक करते हुए, अपने फाइनेंसेस को अच्छा बनाने के लिए या अपने इमोशनल सिचुएशन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए, तो वो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आपको स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा सा जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा अपना टाइम डिवोट करेंगे, अपने आप को उस तरफ थोड़ा सा मोड़ेंगे, तो वहाँ से आपको फिर नई बिगनिंग्स अपने लाइफ में आती हुई दिखाई देंगी। आपको सरेंडर करने के लिए बोल दिया जा रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ और मैं इतनी डार्कनेस में चला गया हूँ या चली गई हूँ, तो आपको वहाँ से बोला जा रहा है कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में अपनी एनर्जी को लगाइए, क्योंकि वहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्योंकि वहाँ से आपको गाइडेंस भी एक्चुअली आती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि आपको गाइडेंस भी मिलने वाली है। और आप अपने आप को जब सरेंडर कर देते हैं तब वो यूनिवर्सल पावर देखती है सब कुछ, तो आपको उसमें डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो डिवाइन पावर आपके साथ है, वो यूनिवर्स की पावर आपके साथ है। आपको बस उसके साथ अलाइनमेंट में आना है, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को सरेंडर कर देना है और डिवाइन आपके साथ चलता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये फॉर श्योर एक न्यू बिगनिंग को भी दर्शा रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई न्यू बिगनिंग ज़रूर है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके लिए एक्चुअली आपको अवेयर रहने के लिए भी बोला जा रहा है कि अपने आप को थोड़ा सा अवेयरनेस में भी लाइए। अगर आप जहाँ पर भी इंटेंशनली या कैसे भी अगर आप कोई ना कोई गलती कर रहे हैं तो आपको वो रियलाइज़ भी होगी कि मैंने ये किया है। तो आपको मतलब सही और गलत में यहाँ पर पता चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो आपको यहाँ पर पता चलेगा और
तब आप अपने आप को यहाँ पर सरेंडर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ से आपके लिए न्यू बिगनिंग है, श्योर यहाँ पर न्यू बिगनिंग आपके लिए आती हुई, कोई नई एनर्जी यहाँ पर आती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। तो एरीज, आपके लिए नेक्स्ट वीक की यही रीडिंग थी, यही गाइडेंस थी। तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली जो गाइडेंस है, आने वाली जो रीडिंग्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहें। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो टॉरस साइंस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। आपके लिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, क्या आपको करने की, क्या आपको जानने की, और क्या आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है, क्या आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत बताई जा रही है। तो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू डिवाइन पावर। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और द फूल कार्ड। ये फर्स्ट में भी आया था एरीज के लिए भी द फूल कार्ड यहाँ पर निकल के आया। तो मे बी ये टाइम जो है सबके लिए न्यू बिगनिंग्स का टाइम है, जो देखा जा रहा है। एक्चुअली ये मैं जो रीडिंग अभी कर रही हूँ, तो आज मंडे है और आज न्यू मून की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि वो ऑब्वियस सी न्यू मून में एक कुछ नई एनर्जीज हम लोग को टारगेट करती हैं, हम लोग को कुछ ना कुछ नई हमारे अंदर एनर्जीज यहाँ पर दिखाई जाती हैं, आती हैं उस समय पे। तो ये शायद सबके लिए ही न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। तो वो मैं एक आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड से दिखाया जा रहा है कि जो आने वाले ये जो दिन हैं, मतलब आने वाले 7 दिनों में शुरुआत में आप शायद काम का थोड़ा सा प्रेशर आप पर रह सकता है, लेकिन आप अपना जो रास्ता है उसी काम को उसी टाइम में, मतलब आप अपने लिए निकालते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने उसी को अपना सहारा बनाकर और आगे चलने की ठान ली है। अब जो है वो तो है ही, लेकिन आपने ये जान लिया है कि मुझे आगे बढ़ना कैसे है, मुझे इसी टाइम में से, इसी जो भी आपकी सिचुएशन या कंडीशन जो भी चल रही है, उसी में से अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है और अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है। तो वो समय यहाँ पर आता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। तो आपको बताया जा रहा है कि आप इसके लिए वो एबिलिटी रखते हैं कि आप इस ही रूटीन, जो भी आपका रूटीन है, उसमें से आप अपने लिए टाइम निकालते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर आप ये मिडिल ऑफ द वीक आप देखेंगे कि आप शायद किसी डुअलिटी में हैं, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन आप वो ले नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर आप वो डिसीजन लेना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़े रहना है। और ये देखिए यहाँ पर मून की भी एनर्जी है, तो आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना है। थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ जुड़िए, उससे आप अपनी एनर्जीज़ को वाइब्रेट करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाएंगे, तब आप अपने डिसीजन मेकिंग होते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे। आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए या मेरे लिए क्या सही है या क्या गलत है। यहाँ पर आप वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पर वो ऐसे डुअलिटी में आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आप इसको समझ में नहीं आ रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे अब आगे करना क्या है या मैं क्या करूँ। ये सब आप यहाँ पर फेस करते हुए ऐसी सिचुएशन को दिखा रहे हैं। और गाइडेंस मैंने आपको दे दी। आप मून रिचुअल्स के साथ भी एक्चुअली यहाँ पर जुड़ सकते हैं। मून रिचुअल्स के साथ आप जुड़ेंगे तो आप उसकी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और फिलहाल के टाइम पे नेक्स्ट 7 डेज में एंड में आते हुए आप अपने आप को, बोला जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को, वो अपने आप देख लेगा कि क्या आपको करने की ज़रूरत है और क्या आपके लिए उचित है। एक्चुअली यहाँ पर वो दिखाया जा रहा है, डिवाइन आपके साथ है हमेशा। अगर आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो उसमें आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस को बताया जा रहा है कि थोड़ा अवेयर रहने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी से आपको जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस है फॉर श्योर आपके लिए। लेकिन यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है इस
नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी इंट्यूशन के साथ, जिस भी तरह से आप जुड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन करके या और कुछ स्पिरिचुअल वर्क करके, जिस भी तरह से आप इन एनर्जीज़ को अपने लिए लेते हैं या आपकी लाइफ में ये जिस भी तरह से फ्लो होती है उसी ही तरह से आप ले लीजिए। तो उस तरह से आप काम करेंगे तो आपको आगे सोल्यूशंस आते हुए, न्यू बिगनिंग्स आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये फॉर श्योर है कि आपकी ये जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है बहुत ही खूबसूरत और आपको सक्सेस की तरफ यहाँ पर लेकर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सन की भी एनर्जी है। तो ये मैं आपको टॉरस साइंस बताना चाहूँगी। तो यही आपकी रीडिंग थी। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली रीडिंग्स के साथ आप जुड़े रहें और आपको और भी हेल्प मिल सके। तो अब मैं चलती हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो जेमिनी, आप लोगों की रीडिंग के लिए हम देखते हैं कि क्या एनर्जीज आपकी निकल के आती हैं, क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, क्या आपके लिए भेजा जा रहा है। तो ये हम यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे। तो देखते हैं क्या आपके लिए यहाँ पर रीडिंग निकल कर आती है। जस्टिस का कार्ड है, वाओ, वेरी नाइस जेमिनी, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए जो एनर्जीज निकल के आई हैं वो नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी फॉर श्योर एक जो जर्नी जिसके लिए आपने काम किया है, जिस पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई है यहाँ पर, उसकी तरफ से पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको जस्टिस यहाँ पर दिखाया जा रहा है, कि आपको जस्टिस मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपके कोई भी लीगल कोई वो चल रहे हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जस्टिस आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जस्टिस आपको यहाँ पर फॉर श्योर मिलने वाला है। तो जस्टिस की एनर्जी आपके लिए आई है नेक्स्ट 7 डेज़ में, और क्वीन ऑफ कप्स की। और ये जो जस्टिस आपके लिए आएगा या आपके तरफ इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में होगा। तो ये फेवरेबल जो कंडीशन आपके लिए आएगी उससे आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। अपने इमोशंस में आपको बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाई यहाँ पर महसूस होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और शायद बहुत टाइम से किसी चीज़ की उस चीज़ के रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे थे, तो वो आपके फेवर में यहाँ पर आता हुआ आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता हुआ यहाँ पर महसूस आप करेंगे। और आपके लिए फॉर श्योर एक स्टेबल जगह है, एक ऐसी सिचुएशन आपके लिए बन जाएगी कि आपको वहाँ पर अपने लाइफ में हर एस्पेक्ट में, जहाँ पर आप इमोशनली शायद पहले पास्ट में बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे थे, तो वहाँ पे अब आप बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे। और जब आप ये स्टेबल होंगे तब वहाँ से आपकी जो जर्नी स्टार्ट होगी वो आपको आपकी विक्ट्री तक यहाँ पर लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है। और एक कोई ट्रैवल भी यहाँ पर आ रहा है। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में शायद आप कोई ट्रैवलिंग भी यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कोई ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ सकती है। और जहाँ पर ये आप ट्रैवल करेंगे ना, वहाँ से अगर कोई आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, करियर के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई मूवमेंट हो रहा है, आप कहीं से कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसा कि कोई मूवमेंट हो रहा है, तो वो जो मूवमेंट आपके लिए होगा वो आपको सक्सेस दिलाकर जाएगा। वो आपको आपकी सक्सेस की ओर लेकर जा रहा है, कि वो जो जगह है जहाँ पर आप मूव हो रहे हैं, वो वहाँ पर आपकी विक्ट्री, आपकी सक्सेस, आपका सब कुछ वहाँ पर बताया जा रहा है कि आप वहाँ से मैनिफेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट 7 डेज़ के एंड में कोई ना कोई ऐसी स्टार्ट आप कर सकते हैं, न्यू स्टार्ट आप कर सकते हैं, जो आपको आपकी सक्सेस की ओर, जो भी काम आप कर रहे हैं वो आपको आपकी सक्सेस की ओर लेकर जा रहा है। और फॉर श्योर यहाँ पर रिकॉग्निशन है, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा आपकी विक्ट्री के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। अपना काम बहुत अच्छे से यहाँ पर आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यही आपके लिए आज की रीडिंग थी। आपकी रीडिंग बहुत कम समय के लिए बनी है औरों से, लेकिन जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दिखाई गई हैं। आप बहुत ही स्टेबल जगह पर आने वाले हैं इन नेक्स्ट 7 डेज़ में। आप खुद देखिएगा और एक्सपीरियंस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिखाया जा रहा है वो श्योरली एक सक्सेस, एक विक्ट्री को दिखाया जा रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड जो कार्ड होता है ये आपकी विक्ट्री को दिखाता है। तो यही आपके लिए आज की गाइडेंस और आज की रीडिंग थी। नेक्स्ट 7 डेज़ में ये एनर्जीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपसे एनर्जीज़ रेजोनेट होती हैं
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें और आपको उनसे भी हेल्प मिलती रहे। तो थैंक यू सो वेरी मच इस चैनल के साथ और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। हेलो कैंसर साइंस, वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। तो देखते हैं आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग क्या निकल कर आती है, क्या गाइडेंस आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, क्या निकल कर आती है, क्या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। तो वो मैं बताने के लिए यहाँ पर आपको आई हूँ कैंसर साइंस। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, वेरी नाइस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कैंसर साइंस, आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी को लाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं, वो पहली तो ये दिखाई दे रही है कि आप बहुत पीसफुल एनर्जी में यहाँ पर हैं, बहुत ही कामनेस को, बहुत ही पीसफुल एनर्जी में आप यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। उसको, कामनेस को बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। आपको पीस पसंद है एक्चुअली अपनी लाइफ में, अपनी सोल के लिए, और उससे आप में वो पावर एक्चुअली आ जाती है, क्योंकि पीस वो पावर क्रिएट करती है कि आप अपने आउटर वर्ल्ड को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी एक जर्नी के लिए एक्चुअली जो आपको सिचुएशन चाहिए आउटर वर्ल्ड में, वो आपको मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर यही मैं एक बताना चाहूँगी। और ये जो आप में, और आप इस स्ट्रेंथ को कैरी करते हो, आप वो जो स्ट्रेंथ है ना उसको कैरी करते हो और बहुत ही पीसफुल तरीके से कैरी करते हो। इतनी नर्चरिंग एनर्जी यहाँ पर आपकी है कि आप अपने जो आसपास का जो भी वातावरण है, आसपास का जो भी आपका एटमॉस्फेयर है, उसको आप अपने हिसाब से अगर पीसफुल तरीके से चलाना चाहते हैं तो वो आप चलाने की क्षमता रखते हैं, वो आप कर सकते हैं, और वो आप शायद कर भी रहे हैं। अब ये नेक्स्ट 7 डेज़ की एक्चुअली रीडिंग है, तो ये शुरुआत में भी आप अपने आप को देखेंगे कि आप जिस तरह से चाह रहे हैं अपनी लाइफ को ले जाना, उस तरह से आप ले जा पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो उसको फेवर कर रहा है एक्चुअली, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा था बोलना, तो वो आपको फेवर कर रहा है। तो यहाँ पर आप फिर आप जब इस एनर्जी में होंगे, तो यहाँ पर जब आपको सब चीज़ फेवर कर रही होगी, तब आप देखेंगे कि आप कोई एक्शन ले चुके हैं। यहाँ पर करियर के केस में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आप किसी एक्शन को ले चुके हैं, उसके रिज़ल्ट का आप अगर वेट कर रहे हैं या आप ये चाह रहे हैं, और बहुत ही पैशनेट एनर्जी यहाँ पर आपकी दिखाई जा रही है कि मिडिल ऑफ द वीक में आप देखेंगे कि कोई एक्शन जब आप लेंगे तो उसमें आपकी पैशनेट एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आप बहुत ही पैशनेट हो सकते हैं अपने काम को करने के लिए। तो जो भी आप काम यहाँ पर लेंगे उसको आप बहुत अच्छे ढंग से करते हुए और बहुत ही एनर्जी के साथ यहाँ पर करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तो वो आप बहुत ही अपनी एनर्जी को वहाँ पर पूरा अपना 100% लगाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, और वो जो एक्शन आप लेंगे वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर देकर जाएगा। अगर आप ये करियर में कर रहे हैं तो करियर में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो कोई आपको एक अपने आप को आप देखेंगे कि आप एक स्टेबल जगह पर हैं, आप बहुत ही काइंड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है कि आपके पास सफिशिएंट मनी होगा, सफिशिएंट होगा कि आप अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कोई भी परेशानी अपनी फाइनेंसेस में ऐसे देखने को नहीं मिलेगी कि आपका काम रुक रहा है, तो आपका काम रुकेगा नहीं। आप अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल यहाँ पर महसूस करने वाले हैं, और बहुत ही ये सक्सेस की एनर्जी है। तो कोई ना कोई ऐसी एक सक्सेस को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने एक्शंस के थ्रू, अपने काम के थ्रू, अपनी स्ट्रेंथ के थ्रू यहाँ पर, कि वो एक स्टेबिलिटी, वो एक जैसे होता है ना कि किंग एक रेस्पेक्टफुल, उससे आपको रेस्पेक्ट एक्चुअली यहाँ पर मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि आपके लिए लोगों का जो सोचने का तरीका है उसमें आपके लिए रेस्पेक्ट लोगों की बढ़ जाएगी। उनका जो सोचने का ढंग है या वो जो जिस तरह से सोचते हैं, तो वो आपके लिए एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन, एक रेस्पेक्टफुल यहाँ पर स्टेज आपके लिए
दिख रही है कि आपको यहाँ पर मिल रही है, और ये आपकी सक्सेस बताएगी कि ये आपकी कुछ भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने शायद कोई अपने काम में कोई प्रोजेक्ट लिया है और उसको आपको पूरा करना है, तो वो आप पूरा करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उससे आपको आपकी जो आपकी ऑफिस में या आपके जो करियर में जहाँ भी मतलब आप अपना करियर को कैरी वो कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उस जगह पे आपको यहाँ पर बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगी कैंसर साइंस। तो नेक्स्ट जो 7 डेज़ हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर यहाँ पर दिखाए गए हैं, बहुत ही बेहतर यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही आपकी रीडिंग थी, यही आपकी गाइडेंस थी। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, क्योंकि आने वाली रीडिंग्स में आप अगर गाइडेंस लेना चाहेंगे तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करेंगे। और यही मैं आपसे कहना चाहूँगी, और बहुत बहुत शुक्रिया इस रीडिंग को सुनने का, मेरे साथ जुड़े रहने का, इस चैनल से जुड़े रहने का। थैंक यू सो वेरी मच कैंसर साइंस। बाय बाय। हेलो लियो साइंस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। तो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ की आपकी क्या रीडिंग यहाँ पर निकल कर आती हैं। तो यहाँ से हम टैरो से देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको क्या गाइडेंस यहाँ पर दी जा रही है और क्या एनर्जीज आपकी हैं। तो देखते हैं। ओह माय गॉड, लियो साइंस, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है। वेरी नाइस। तो यहाँ पर आप हाईली इंट्यूटिव पर्सन्स हैं, जो भी आप लोग हैं हाईली इंट्यूटिव पर्सन्स हैं। आप लोगों को शायद बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आपको मिलती हैं अपनी अंदर से, अपने जो आपका इनर वर्ल्ड है ना, वो बहुत अच्छे से वर्क एक्चुअली करता है। तो यहाँ पर वो बताया जा रहा है, और आपकी एनर्जीज में बहुत यहाँ पर बैलेंस दिख रहा है कि बहुत बैलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आप खुद इस एनर्जी में हैं एक्चुअली कि आप यूनिवर्स के साथ सीधा अलाइनमेंट में यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं, और कोई ना कोई एक पोर्टल आपके लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है। इस बैलेंस को जब आपने मैनिफेस्ट किया है, ये बैलेंस जब आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये किसी ना किसी पोर्टल को यहाँ पर आपके लिए ओपन कर रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर जब ये आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहा है, तो आपको कोई ना कोई ऐसी इंट्यूशन मिलेगी जिसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मिडिल ऑफ द वीक में आप देखेंगे कि आप अपनी किसी ना किसी इमोशनल फुलफिलमेंट को या इमोशनल सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और या फिर अगर आप किसी को जो सरफेस वर्ल्ड की मैं बात बता दूं कि अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं, या कोई आपको प्रपोज कर रहा है, या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो वो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर मैनिफेस्ट होती दिखाई दे रही है। तो वो फॉर श्योर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देगी, और यहाँ पर आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से कोई ना कोई मैसेज आपको मिलेगा। एंड ऑफ द वीक में आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है डिवाइन की तरफ से, और वो शायद ये हाँ हो जाए तो ये मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर मैरिज प्रपोजल हो सकता है आपकी तरफ आ रहा है, या आप किसी को देना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उसके लिए आगे बढ़िए, क्योंकि वो यहाँ पर फुलफिल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज आपको मिलेगा जो आपको आपकी जो इमोशनल साइड है उसको बहुत ही हील करेगा, और बहुत ही आपको एक शांति वहाँ पर महसूस आपको हो सकती है। तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ की यहाँ पर रीडिंग दिखाई मुझे दे रही हैं। ये मैंने आपको गाइडेंस भी यहाँ पर दे दी है। अगर आप ऐसा कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लीजिए, क्योंकि आपके लिए वहाँ पर श्योर सक्सेस है। और यहाँ पर कोई ना कोई एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। तो आप थोड़े से अवेयर एक्चुअली आप हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपके लिए निकल के आया है,
तो ये जो कार्ड होता है ये बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन होते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन बहुत उनको पता है कि हाउ टू बैलेंस, तो वो अपनी लाइफ में बैलेंस को ही मैनिफेस्ट करते हैं। अधिकतर जो ऐसे लोग होते हैं वो सिर्फ बैलेंस चाहते हैं, अपने आउटर वर्ल्ड में हो, अपने इनर वर्ल्ड में हो, जैसे, और यूनिवर्स के साथ वो बहुत अलाइनमेंट में होते हैं। उनका पोर्टल एक्चुअली ओपन है। ये देखिए, ये जो कार्ड है ये 11 नंबर का कार्ड है, और 11 नंबर हमारा दिखाता है कि हमारे जो न्यू बिगनिंग्स के जो पोर्टल होते हैं वो ओपन होते हैं। इन लोगों के वो ओपन होते हैं क्योंकि इनकी जो एनर्जीज होती हैं वो सीधे डायरेक्टली यूनिवर्स के साथ अलाइन होती हैं, तो इनकी बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी सुनी जाती है एक्चुअली। तो ये मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो डिवाइन पावर है, जो यूनिवर्सल पावर है, जिस भी पावर में आप विश्वास करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपकी जो बातें हैं उनको बहुत ही अच्छे से आपकी जो बातें हैं वो बहुत ही अच्छे से सुनी जाती हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं आप उनमें बैलेंस को लाने की कोशिश करते रहते हैं और उनमें बैलेंस आ भी जाता है। तो आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा में भी ओपन हो रहा है। यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो आपका जो थर्ड आई चक्रा है और जो क्राउन चक्रा है वो ओपन हो रहा है। थर्ड आई चक्रा आपके इंट्यूशन को डिनोट करता है। अगर आपकी इंट्यूशन अच्छे से वर्क करती है तो आपका क्राउन चक्रा ओपन होता है, और क्राउन चक्रा जब ओपन होता है तो आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं। तो यू आर रेडी। आपका ये जो नेक्स्ट 7 डेज हैं बहुत ही बेहतर यहाँ पर मुझे दिखाए जा रहे हैं कि इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पर इस हफ्ते में आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है, और वो फॉर श्योर आपकी लाइफ में आएगी। तो ये आप किसी भी एस्पेक्ट में देख सकते हैं। अगर आप करियर में भी अगर इसको देख रहे हैं, करियर के वाइज भी सुनना चाहते हैं कुछ, तो वो भी आपके लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल रही है। ठीक है, तो करियर में भी ये बहुत ही सुंदर समय आपके लिए है। इमोशनली अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही बेहतर ये समय है, और किसी के भी रिगार्डिंग आप देख रहे हैं तो आपकी तरफ कोई ना कोई एक सुंदर अपॉर्चुनिटी, एक सुंदर मैसेज, एक सुंदर बिगनिंग यहाँ पर फॉर श्योर मैनिफेस्ट हो रही है। तो वो आपकी लाइफ में आती हुई आपको इन नेक्स्ट 7 डेज में दिखाई देगी। तो ये किसी के भी रिगार्डिंग यहाँ पर हो सकती हैं। तो ओके लियो साइंस, और मुझे लग रहा है कि शायद पहले पास्ट में ना आपके कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, कोई ना कोई रुकावट यहाँ पर आ रही थी, क्योंकि जब मैं ये रीडिंग कर रही थी तो 2 से तीसरी बारी में ये रीडिंग हुई है। तो पहली जो 2 बारी हुई हैं उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आई है मुझे करने के लिए, बिकॉज ये एनर्जी यहाँ पर आना चाहती थी, ये एनर्जी यहाँ पर आई इसलिए है और पास्ट में। और अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ऐसा हुआ या नहीं, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि आपके जो ये एनर्जी यहाँ पर आने को तैयार है ना, उसके लिए आपने शायद बहुत मेहनत की है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रुकावटें आपको देखने को मिली हैं, उसके बाद आप ये अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ओके लियो साइंस, अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स के साथ आप जुड़े रहें, आने वाली रीडिंग्स आपको हेल्प करती रहें। तो मैं आपके लिए आगे रीडिंग्स लाती रहूँगी, और थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो वर्गो साइंस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। तो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए क्या यहाँ पर आ रहा है, क्या गाइडेंस आपके लिए है, क्या आपको जानने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, तो मैं आपको बता दूँ क्या। ओहो, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द चैरियट, वेरी नाइस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपको जो नेक्स्ट 7 डेज के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है वर्गो साइंस, आपको बोला जा रहा है कि अपने आसपास के कन्फ्लिक्ट से आपको दूर रहना है। आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में फंसना नहीं है, किसी भी ऐसी सिचुएशन में जाना नहीं है जहां आपकी जो एनर्जी है वो डिप्लीट होती है। अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखिए, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको ऐसी यात्रा पर ले जा रही हैं जो श्योर सक्सेस को बता रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मिडल ऑफ द वीक आप देखेंगे कि आपकी या तो कोई स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हुई है, या फिर अगर आप किसी करियर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आप स्टार्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो आप यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और वो इस तरह से शुरू हो रही है कि वो आपको आपकी डेस्टिनी से मिला रही है।
यानी कि जो ये आप काम कर रहे हैं, करने की शुरुआत कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, वो आपको आपकी डेस्टिनी तक लेकर जाएगी। आपकी जो एक पर्पस होता है एक्चुअली, लाइफ पर्पस, तो वो आपको उससे जोड़ रहा है। तो आप जो अपना ध्यान है वो यहाँ से हटाइए, इस कन्फ्लिक्ट एनर्जी से हटाइए। और ये शुरुआत में मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी तरफ शायद आएगी, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट में आप यहाँ पर फंस सकते हैं, तो वहाँ से अपने आप को डिटैच रखना है। थोड़ा सा अपने कॉर्ड कटिंग करिए ऐसी एनर्जी से। तो क्योंकि आपको जो ध्यान देना है वो इस पर देना है, इस पर देना है। और जो ये जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, या जो भी ये आप स्पिरिचुअल वर्क में जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा भारीपन आपको शायद थोड़ा पहले शुरुआत में लग सकता है कि होगा, यानी एंड ऑफ द वीक की ये एनर्जी है। तो वीक के एंड में आप शायद अपने आप को थोड़ा सा बर्डन यहाँ पर आप अपने ऊपर आता हुआ महसूस करेंगे। लेकिन आप उस ही समय से, जो भी आपके पास समय है, जो भी आप चाहते हैं कि मैं अपना स्पिरिचुअल वर्क में दूं या मैं अपने लिए निकालूं, तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए निकालूं, तो वो आप यहाँ पर निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उस काम में से भी, जो भी आपके पास काम है, जो भी आपके पास होता है ना कि बहुत सारा काम है, हम इसमें से अपने लिए समय कैसे निकालें, तो वो आप निकाल पा रहे हैं, वो आप यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो और ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, ये फॉर श्योर आपको आपके लाइफ पर्पस तक लेकर जाएगी, आपकी डेस्टिनी तक लेकर जाएगी। तो आपको किसी भी सिचुएशन से यहाँ पर डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में वो एबिलिटी है कि आप उस ही, देखिए ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ये 8 वॉन्ड्स पीछे हैं और 1 वॉन्ड का सहारा ही लेकर ये खड़ा है। यानी कि आपके पास जो काम है उसी में से आप उसी का सहारा लेकर काम कर रहे हैं अपने लिए। तो ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए जो एनर्जीज बताई जा रही हैं, वर्गो साइंस, वही मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये कार्ड्स जो मुझे बता रहे हैं। और यहाँ पर मैं इस कार्ड पे बहुत ज़ोर देना चाहूँगी कि ये जो एनर्जी है आपकी, आप इस एनर्जी पे प्लीज़ अपना ध्यान रखें, बहुत ध्यान लगाएं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बहुत मुश्किलों के बाद मिलती है, और बहुत काम करने के बाद इस एनर्जी में हम टैप इन हो पाते हैं। इतना करेज आप में यहाँ पर होगा कि आप उस पाथ पर चलने के लिए रेडी हो जाएंगे। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये करेज लाने के लिए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मैं कैसे बताऊँ कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, उस स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही करेजियस होती है। ये जो एनर्जी है बहुत ही करेजियस होती है। तो ये अपने लिए काम करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वो तभी होता है जब आप में कॉन्फिडेंस आता है, जब आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, जब आप उस काम को करने के लिए अपने मन की, अपनी सोल की सुनते हैं, तब आप ये काम कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप मिडिल ऑफ द वीक में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी क्योंकि ये एनर्जी आपको शायद यहाँ से थोड़ा सा पीछे मोड़ेगी, तो आपको वो नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर हम अपनी अगर एनर्जी लॉस्ट कर देंगे ना, तो यहाँ पर आने के लिए हमें एनर्जी में ना हम यहाँ पर नहीं आ पाते हैं फिर, क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी हम अपनी एनर्जी को खोने लगते हैं। हम उस स्ट्रेंथ में जाना चाहते हैं, लेकिन पहले ही अगर हम उस एनर्जी को पहले ही अपनी ड्रॉप कर लेंगे, या बिल्कुल हम उसमें से निकल जाएंगे, उस तक पहुँच ही नहीं पाएंगे जो हमें क्योंकि एक्चुअली आप अपने काम के लिए, मैं कहना चाहूँगी, अपने काम के लिए अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखिए। बाहरी झंझटों में फंसने की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है यहाँ पर शुरू हो गई है। आपकी जो लाइफ पर्पस है वो शायद शुरू हो गया है। स्पिरिचुअल जो वर्क आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तो यहाँ से आपकी यात्रा अनदर लेवल जाने वाली है। तो वो आप, और यहाँ पे मुझे शिवलिंग की एनर्जी मिल रही है, तो हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग शिव जी के भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं। और ये जो यात्रा है ना, ये स्पिरिचुअल वर्क ही, स्पिरिचुअली है, स्पिरिचुअली मुझे दिखाई दे रही है। इस हफ्ते में स्पिरिचुअली दिखाई दे रही है कि आप एक अलग यात्रा पर निकल रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ओके वर्गो साइंस, यही आपके लिए गाइडेंस थी, यही रीडिंग थी, यही कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं आपके नेक्स्ट वीक के लिए।
तो अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप आने वाली रीडिंग्स से जुड़ना चाहते हैं, आगे की गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपको हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, बाय बाय। हेलो लिब्रा साइंस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट एंड साइड टेरो। तो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आपके यहाँ पर कैसे रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आती हैं और क्या गाइडेंस आपको देने के लिए यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही हैं। तो वो सब देखने के लिए हम टेरो कार्ड के थ्रू यहाँ पर आए हैं। तो देख लेते हैं क्या एनर्जीज, क्या गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच। ओ, द स्टार कार्ड यहाँ पर है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वेरी नाइस लिब्रा साइंस, और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज में देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए बहुत ही हीलिंग यहाँ पर आ रही है, बहुत ही हीलिंग यहाँ पर आ रही है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में हीलिंग जल्दी मैनिफेस्ट करनी है, जल्दी से मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको अपनी 7 चक्रा हीलिंग पे यहाँ पर ध्यान देना होगा। बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी जिससे आप जुड़ेंगे और अपने आप को मेडिटेशन में अगर उसको करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग यहाँ पर मिलने वाली है। और एक जो दूसरा मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ से, आपके जो 7 डेज हैं ये आपको आपके नॉर्थ नोड से यहाँ पर मिला रहे हैं, आपकी नॉर्थ नोड की, यानी कि आपकी डेस्टिनी की ओर आप जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको ले जाया जा रहा है। आपकी जो हीलिंग है वो इस तरह से वर्क करेगी कि आप अपने नॉर्थ नोड से यहाँ पर जुड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो काम आप कर रहे हैं, जो भी काम आप यहाँ पर कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको एक चीटी दिखाई दे रही होगी और ये जा नहीं रही है। ओके तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा काम में अपनी लगन लगाइए, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, क्योंकि चींटियां हमें यही बताती हैं कि कर्मठ कैसे होना है। वो हारती नहीं है, वो हारती नहीं है लिब्रा साइंस, वो हारती नहीं है, वो कंटिन्यू करती हैं अपने काम को, अपने उनकी कंटिन्यूटी उनकी सक्सेस को बताती है। एक्चुअली शायद ये मैसेज आपको यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है किसी किसी को, तभी मैं एकदम से ऐसे बोली। तो ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मिडिल ऑफ द वीक में आप अपने सोलमेट से, मतलब सोल फैमिली से, सोल पर्सन से यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिनके साथ आप कोलैबोरेट करके किसी ना किसी काम को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या फिर कोई ना कोई ऐसी अगर आप किसी बिजनेस में हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है, उसको आप किसी मीटिंग में डिस्कस करके उसको अनदर लेवल पे ले जाने वाले हैं, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप अपनी स्किल्स को, एक्चुअली आप जो है अपनी स्किल्स को उनके साथ शेयर कर रहे हैं जहाँ से आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये किसी भी आसपास, और उससे आप पेंटिकल्स बिल्ड करते हुए दिखेंगे, मतलब वो आपके लिए फाइनेंसेस की एनर्जी को लेकर आएगी आपकी लाइफ में, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और उससे आप देखना एंड ऑफ द वीक में अपने आप को इमोशनली फुलफिल महसूस यहाँ पर करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोई ना कोई ऑफर आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई ट्रैवल भी यहाँ पर हो रहा है कि आपके शायद आपके नेक्स्ट वीक में कोई ना कोई ट्रैवलिंग यहाँ पर आ रही है। या आपके करियर के केस में भी हो सकता है कि आपको कहीं जाना पड़े, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिट लेकर आएगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि फाइनेंसेस भी यहाँ पर अच्छे खासे बनते हुए मुझे इस काम से दिखाई दे रहे हैं आपके, तो वो यहाँ पर आ रहा है। और आपको अपनी हीलिंग पे बहुत ध्यान देना है, तो वो आप काम करते रहिए, क्योंकि जितनी आप अपनी हीलिंग करेंगे आपके जो रास्ते हैं वो खुलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो खुलते हुए आपको खुद ही नज़र आएंगे एक्चुअली। तो यही आपकी रीडिंग थी, यही मैं आपको बताना चाहती थी, यही मुझे इन 3 कार्ड से रीडिंग मिली है।
और अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप आने वाली गाइडेंस सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इस रीडिंग के साथ, मेरे साथ, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, बाय बाय लिब्रा साइंस। हेलो स्कॉर्पियंस, यहाँ पर हम देखने के लिए आए हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या आपको नेक्स्ट 7 डेज में करने के लिए बताया जा रहा है और क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर भेजी जा रही हैं। तो वो हम रीडिंग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, देखते हैं। ओ माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स। कि बहुत सारे कार्ड्स एक्चुअली निकल गए हैं और मैं रेडी भी नहीं थी, तो हम दोबारा से देखेंगे। मैं इनके वैसे आपको बता देती हूँ, अगर आपको शायद ये सुनने की ज़रूरत है तभी ये इतने पलटे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर अपनी सोल फैमिली से मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसी पार्टनरशिप या कोई ना कोई ऐसा काम, कोई ना कोई कोलैबोरेशन यहाँ पर होती हुई दिख रही है। तो वो आपके लिए पेंटिकल्स यहाँ पर बिल्ड करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आपको वहाँ से कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट होने वाला है, कोई ना कोई प्रॉफिट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है होने वाला है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यानी कि आपकी जो एक्शन है वो बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी आप एक्शन ले लेते हैं। तो थोड़ा स्लो और काम डाउन होने के लिए यहाँ पर बोला भी जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ये देखिए, काम डाउन, तो वो यहाँ पर एनर्जी है और जो भी आप मांग रहे हैं वो सुना जा रहा है। डोंट वरी, इतना भी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सुना जा रहा है, वो काम डाउन सुना जा रहा है, ठीक है। तो मून की एनर्जी है, तो मे भी आपको ये डर, थोड़ा सा ये डर से आपकी एनर्जी आ रही है, क्योंकि डर की एनर्जी जो होती है ना वो आपको ये इतनी एग्रेशन में लेकर आती है। तो ये एग्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है, तो इस एग्रेशन में मत आइए, काम डाउन प्लीज़, थोड़ा सा शांति के साथ सोचिए। यहाँ पर जो आप मांग रहे हैं, जिसके टुवर्ड्स आप काम कर रहे हैं, वो आपको मिल रहा है। यहाँ जजमेंट का कार्ड है, एंजल्स आपकी सुन रहे हैं, गॉड आपकी सुन रहे हैं, जिसको भी आप मानते हैं उस पावर को, वो सुनी जा रही है, ठीक है। तो ये शायद आपको सुनने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी। तो इतने एंग्री या इतना उसमें मत आइए कि आप अपना सोचने का जो वो है उसको मतलब एक्चुअली जब हम सोचते हैं ना तो थोड़ा सा हमें शांति के साथ सोचना चाहिए, उससे रिजल्ट निकलते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं। ओके, तो आपकी रीडिंग में जो आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो ये बता रहे हैं, देखिए आप इमोशनली यहाँ पर अपने आप को शायद बैलेंस रख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो आप बैलेंस रख पा रहे हैं। मे बी आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस में जगल कर रहे हैं, या अपने फाइनेंसेस में आप थोड़ा सा लैक फील कर रहे हैं, लैक मेंटालिटी में हैं अपनी फाइनेंसेस को लेकर यहाँ पर। तो वो यहाँ पर मुझे दिखाया जा रहा है। तो नेक्स्ट 7 डेज में देखिए एक फाइनेंसेस की कंडीशन है जो आपको थोड़ा सा लैक में यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, लेकिन आप इमोशनली अगर फुलफिल हैं, आप इमोशनली स्टेबल हैं, तो आप इसके टुवर्ड्स एक्शन ले सकते हैं। आप उसे इससे इस एनर्जी से दूर जाने के लिए या इसको अपनी लाइफ से हटाने के लिए आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर इमोशनली स्टेबल हैं। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हो तो वहाँ से आप जो एक्शन लेते हो वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत ही आपको स्टेबल महसूस कराता है। तो आप अब फाइनेंसेस में भी अपने स्टेबल महसूस कर पाएंगे जब आप अपनी इमोशनल सेल्फ को हील करके, स्टेबल करके सोचेंगे। इतने एग्रेशन की ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं है, क्योंकि एग्रेशन में आकर जब भी हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो हमारे लिए काम करता नहीं है, वो वर्क नहीं करता है हमारे लिए। तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि आपको किसी भी कन्फ्लिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ही जो सोचते हैं वो इस तरह से सोचिए कि आपको डिटैच होना है, एक्चुअली उस एग्रेशन की एनर्जी में जाना नहीं है। उस जो आपके जो वर्बल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वर्बल वॉर टाइप का, तो अगर आप ऐसी कंडीशन में भी हों आगे, मतलब आने वाले 7 दिनों में, ये एंडिंग की एनर्जी है, तो जो नेक्स्ट वीक की एंडिंग है उसमें आप शायद आपको ऐसा कुछ फेस करना पड़ जाए कि कोई वर्बल कम्युनिकेशन के हिसाब से आपका कोई यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट सा दिखाई दे रहा है, तो उससे आपको अपनी एनर्जी को बचा के रखना है, दूर रहना है, क्योंकि
वहाँ पे अगर आप फंसेंगे तो आप अपनी एनर्जी को ड्रॉप करेंगे और वहाँ से फिर आप कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे जिसके टुवर्ड्स आपको लेना है, जो काम आप करना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अपनी एनर्जी को सेव करके रखिए ताकि आप अच्छे से अपने फाइनेंसेस को अच्छा बनाने के लिए उसके टुवर्ड्स डिसीजन ले सकें या कोई काम शुरू कर सकें, या जो भी आप सोच रहे हैं वो कर पाने के लिए आप स्टेबल जगह, क्योंकि जब भी हम कुछ भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। जब हम स्टेबल नहीं होते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, तो वो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आप अपनी एनर्जी को सेव रखिए और ये जो आपकी लैक मेंटालिटी है इससे आपको दूर रहना है, ये मैं बताना चाहूँ। एक एनर्जी फ्लो बनाइए फाइनेंसिस के साथ, तो आप यहाँ से इस लैक मेंटालिटी से दूर जा सकते हैं। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी स्कॉर्पियो साइंस। तो यही आपके लिए रीडिंग थी, यही एनर्जी थी। तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं होती है तो इट्स ओके। और अगर आने वाली रीडिंग्स आप सुनना चाहते हैं, अगर आप हेल्पफुल होती है आपको सुनने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा प्लीज़। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। ओके स्कॉर्पियंस, बाय बाय, थैंक यू। हेलो सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या एनर्जी निकल कर आती है, क्या रीडिंग निकल कर आती है, क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स की तरफ से भेजी जा रही है, वो सब यहाँ पर हम देखने के लिए आए हैं। तो हम देखते हैं टैरो की मदद से कि क्या यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज आती हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आती है। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो 8 की एनर्जी है। ओके, इन्फिनिटी, 8 का सिंबल इन्फिनिटी को बताता है ना, इन्फिनाइट। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कि आप अपनी स्टार्टिंग में, इस वीक के स्टार्टिंग में अपने आप को बहुत ही स्टेबल महसूस करेंगे अपने कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बोल पा सकने के सक्षम हैं और बोल पा रहे हैं। जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं वो आप कह पा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कह पा रहे हैं। लेकिन आपको गाइडेंस इससे ये दी जा रही है कि ठीक है, आप बोल पाते हैं, आप कह पाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अपने वर्ड्स में थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपको एरोगेंट नहीं होना है, एरोगेंट वे से अपनी बात कहनी नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ कह पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो कह भी नहीं पाते हैं। इंट्रोवर्ट्स लोग होते हैं वो लोग कह भी नहीं पाते हैं। तो अगर आपको ये ब्लेसिंग मिली है कि आप अपनी बात को अच्छे से कह पाते हैं, तो उसको बैलेंस में लाइए। एक्चुअली अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से बोलिए, बहुत ध्यान से बोलने को आपको कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप हार्श वे में किसी चीज़ को बोलेंगे ना तो वो आपको सैडनेस में लेकर आएगी। ठीक है, तो आप उससे थोड़ा सा आपको बचने के लिए बोला जा रहा है। वैसे आपकी जो सिचुएशन है बहुत ही स्टेबल यहाँ पर दिखाई जा रही है। बहुत ही आप अपने जो आपका, अगर आपका कोई कम्युनिकेशन का वर्क है, करियर में कोई भी ऐसा जॉब है, तो वो आप अच्छे से कर पाने के सक्षम हैं और कर भी पा रहे हैं। बस आपको जो बोला जा रहा है, जो अपना कम्युनिकेशन का जो फ्लो है, मतलब जो बात करने का आपका फ्लो है, उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए। ठीक है, बहुत हार्श होने की किसी पर आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, मिडिल ऑफ द वीक की जो एनर्जी है, तो वो आपको शायद आपके पास्ट में ले जा सकती है। आपको किसी भी सैडनेस से, अगर सैडनेस है तो उसमें ले जा सकती है। तो आपको उससे निकलने को बोला जा रहा है। एक्चुअली आपको बोला जा रहा है वो सैडनेस, वो पास्ट आपके लिए वर्क करेगा नहीं। तो वहाँ पर आपको जो भी कोई एनर्जी मिलेगी वो आपको सर्व नहीं करेगी, आपकी एनर्जी को वो डिप्लीट करती है। तो अपनी एनर्जी को बचाने के लिए आपको अपनी सैडनेस से दूर रहना है। तो वो सैडनेस अगर आप पे हावी हो रही है तो आपको अपने आप को वहाँ से निकालने के लिए कोई ऐसा वर्क करने की ज़रूरत है जिससे आप उससे दूर जा सकें। एक्चुअली आपको उसको लेट गो करने को कहा जा रहा है। दूर तो हम जा नहीं पाते हैं या दूर हो नहीं पाते हैं, किसी भी कोई भी सैडनेस अगर हमारे मन में बैठ गई है तो उसको दूर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसको लेट गो कीजिए। ठीक है, उसको जाने दीजिए, अब उसको जाने दीजिए। अब वो जैसा है ना, जो भी वो सिचुएशन रही है, जो भी वो कंडीशन आपकी रही है, तो उसको आपको बोला जा रहा है कि उसको जाने दीजिए अब अपनी लाइफ से।
अब जिस भी तरह वो आपको अब ट्रिगर कर रही हैं, तो वो ट्रिगर आपको नहीं होना है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसा हुआ है, हाँ ऐसा हुआ था, तो अब ऐसा हुआ था में अब अगर आप अटके रहेंगे तो वो उसी में रहेंगे ना आप एनर्जी में, तब आप फिर आप आगे क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो आपको उसको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, आप उसको लेट गो कीजिए और वहाँ से आगे बढ़िए। आगे आपको बहुत ही आपकी सक्सेस आपका वेट कर रही है। यहाँ पर देखिए एंड ऑफ द वीक आपके पास कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि आपको यहाँ पर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकती है करियर में आपके, तो वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर आप उसके लिए वेट कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा कोई साइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको वहाँ पर अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी। थोड़े अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी में ही रहेंगे तो फिर आप आगे का देख नहीं पाएंगे और फिर इसको आप छोड़ देंगे, मिस कर देंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आप उसको मिस मत करिएगा। अवेयर रहिए थोड़ा सा, और अपने जो पास्ट से जो भी आपको परेशान कर रहा है, आपके इमोशनल सेल्फ को जो भी परेशानी है, उससे आप थोड़ा सा दूर दूर जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपको सर्व नहीं करेगी और आपकी आने वाली लाइफ में आने वाले जो चांसेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मिस हो जाएंगे। यहाँ पर ये गाइडेंस आ रही है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप इस एनर्जी को लेट गो कीजिए प्लीज़। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आप मेल्स और मैसेजेस के थ्रू ये आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर ट्रैवल भी है, तो बाय एयर अगर आपने वीज़ा वगैरह अप्लाई किया है तो वो यहाँ पर आपका पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। और जिसने कर रखा है उसके लिए ही ऑब्वियस सी बातें कह रही हूँ। और कोई अगर यहाँ पर एक ट्रैवलिंग बाय एयर भी आ रही है, अगर कोई बाय एयर ट्रैवल चाह रहा है या करना चाह रहा है, या आपके बिजनेस पर्पस में आपको कहीं जाना है बाहर, तो वो भी यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। तो नेक्स्ट वीक में आपके लिए ट्रैवल भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओके सेजिटेरियस, यही आपकी रीडिंग थी, यही गाइडेंस जो मैंने आपको दी है नेक्स्ट वीक के लिए, यही आपको शायद जानने की ज़रूरत थी। और अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप आने वाली रीडिंग्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस यही मैं कहना चाहूँगी। आपका अगला आने वाला ये जो वीक है ये बहुत ही अच्छा रहे, और आप थोड़े से अवेयर रहें, क्योंकि यहाँ पर अवेयर रहने के लिए बोला जा रहा है। आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें, ठीक है। तो यहाँ से इस सैडनेस से आगे बढ़िए और आगे की सोचिए, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके लिए आपका वेट कर रही हैं। ओके सजिटेरियस, बाय बाय, थैंक यू। हेलो कैप्रिकॉन्स, देखते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज क्या लेकर आते हैं, क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं और क्या गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। थैंक यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वाह, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वेरी नाइस। तो कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए बताया जा रहा है कि शायद आपको इस वीक में फर्स्ट डेज कुछ ऐसे लगें कि आपको लगे कि फाइनेंसेस आपके जगल कर रहे हैं, या फाइनेंसेस में आप थोड़े से उथल पुथल है आपका मामला, तो वो उससे आप मिडल ऑफ द वीक में निजात पाते हुए दिख रहे हैं। तो कोई ना कोई या तो कोई एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी है जो आपको मिल रही है, या कोई एंसेस्ट्रियल मनी, मतलब यहाँ पर आपके उसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, और या फिर जो आप जगल कर रहे हैं इसमें आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पर आप देखने को मिलेगी मिडल ऑफ द वीक में। मतलब मिडल ऑफ द वीक में आप फाइनेंसेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो वो करते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। भले ही आप अभी जगल कर रहे हैं फाइनेंसेस में, लेकिन वो समय आ रहा है कि जब आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल महसूस करने वाले हैं। और इस नेक्स्ट वीक में आप देखेंगे, ये मिडल ऑफ द वीक की एनर्जी है, तो कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर फाइनेंसेस की आपकी तरफ आ रही है जिससे आप अपने आप को स्टेबल महसूस कर पाएंगे, और अपनी फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं उसको। तो कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है
कि आप अपने आप को जिस स्थिति में अभी पा रहे हैं तो उससे आप निकलते हुए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ बहुत स्टेबिलिटी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। बहुत स्टेबिलिटी को आप शायद मैनिफेस्ट करना भी चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आप जो बोलें उसको सुना जाए, तो वो सुना जा रहा है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो कहते हैं उसको कोई सुनता नहीं है या कोई होता ही नहीं है मुझे सुनने के लिए, तो अगर आपकी पास्ट में ऐसी एनर्जीज रही हैं तो वो यहाँ पर मतलब बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट यहाँ पर एनर्जी है कि आपको बहुत ही शांति और बहुत ही, बोलते हैं ना कि बहुत ही धैर्य के साथ सुना जा रहा है। आप, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की कम्युनिकेशन स्किल जो होती है ना, बहुत ही पावरफुल होती हैं। मतलब आप शायद या तो इसलिए नहीं बोलते, या तो आप बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो आप बोलते हैं वो बहुत ही परफेक्ट बोलना, और परफेक्ट मतलब उतनी ही एनर्जी आप एक्चुअली अपनी उसमें ना थ्रोट चक्रा पे सिर्फ उतनी ही एनर्जी लगाते हैं जिसकी वैल्यू हो तो ये यहाँ पर आप होता हुआ आपके साथ दिखाई दे रहा है। तो एंड ऑफ द वीक में आप देखेंगे कि आपकी जो बातें हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, वो सुना जा रहा है, और बहुत ही परफेक्ट तरीके से सुना जा रहा है। मतलब एक रेस्पेक्ट एक्चुअली यहाँ पर आपको दी जा रही है, आपकी बातों को सुना जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर किसी का थ्रोट चक्र है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। मतलब या तो आप गाते अच्छा हैं, या आप बोलते बहुत अच्छा हैं, या आपके वर्ड्स की पावर इतनी है कि आप एक सेंटेंस में बोलते हैं तो उसको वैल्यू किया जाता है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको बहुत ही सुंदर समय आपका ये अगला हफ्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कोई ना कोई मैसेज भी यहाँ पर आपको मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, या आपको बोला जा रहा है। अगर आप किसी भी चीज़ की, अगर आप थ्रोट चक्र पे शायद ज़्यादा काम करते हैं, या आपका थ्रोट चक्र एक्टिव रहता है और बहुत डिवाइन की तरफ से गिफ्टेड है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो आपको ना सिंगिंग के साथ, और मतलब थ्रोट चक्रा का आपको ना वो बोला जा रहा है कि उसको ना एक्टिव रखिए। ऐसे मत रखिए कि मैं, मतलब कुछ इंट्रोवर्ट पर्सन्स होते हैं वो बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि उनको सुना तो जाता नहीं है, वो बिना बोल के अपना क्यों एनर्जी वेस्ट करें। तो आप ऐसा करियर भी चूज कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली नेक्स्ट 7 डेज की तो नहीं है एनर्जी जो मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ जो मुझे यहाँ पर मिल रही है कि नेक्स्ट 7 डेज में तो वही है कि आपको अच्छे से सुना जाएगा। आप जो बोलना चाहते हैं वो आप कह भी पाएंगे, और आपको सुना भी जाएगा। ठीक है, और आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो बहुत एक्टिव है, तो आप उसको लेके अपना करियर चूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो वो आपको बहुत सक्सेस देगा। यहाँ पर मुझे यही लग रहा है कि वो आपको बहुत सक्सेस देकर जाएगा। आपका बोलने का, यानी कम्युनिकेशन का कोई वर्क अगर आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसको ट्राई करिए। यहाँ पर लग रहा है कि आपके लिए वो सक्सेस लेकर आएगा। ठीक है, तो यही गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी कैप्रिकॉन्स। तो अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप आने वाली रीडिंग सुनना चाहते हैं तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए। ओके, बाय बाय कैप्रिकॉन्स, थैंक यू। हेलो एक्वेरियस, तो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए क्या लेकर आते हैं, क्या एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं, और क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपको भेजी जा रही हैं। तो आप लोगों के लिए देखते हैं। एक्वेरियस बहुत ही सेंसिटिव पर्सन्स होते हैं, इमोशनल पर्सन्स होते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल के आती हैं। द टावर, ओह माय गॉड, द चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपको यहाँ पर जो बताया जा रहा है नेक्स्ट 7 डेज के लिए, आपके लिए कोई ना कोई एक टावर मूवमेंट है यहाँ पर। यानी कि आपको ये लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिसे आप सोच नहीं रहे थे कि मेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा। तो वो मोमेंट यहाँ पर है, तो उससे शायद आप अभी गुजर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपको लग रहा है कि सब कुछ यहाँ पर बिखर गया है, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ऐसा आप सोच सकते हैं। ऐसा आपकी स्थिति हो सकती है अभी फ़िलहाल की। लेकिन आपके लिए ये जो कार्ड आया है ना, ये इसलिए आया है कि आपकी लाइफ में कुछ एक नई बिगनिंग हो सके।
आपको अपनी डेस्टिनी से मिलाने के लिए ये कार्ड यहाँ पर आया है। आपको बोला जा रहा है कि इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में टैप इन कर सकें, आप अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकें, आप अपना एक नए करियर स्टार्ट कर सकें। आपको उस तरफ ले जाने के लिए ये मोमेंट आया है, क्योंकि आपका ये लेसन है और ये आपको सीखना था। इस वजह से ये एनर्जी आपकी लाइफ में आई है, और ये तभी आती है जब आपकी नेगेटिव सेल्फ आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है और आप उसमें ट्रैप्ड होना शुरू हो जाते हैं, और उस लेवल तक आप ट्रैप्ड हो जाते हैं कि आपको खुद ही समझ नहीं आता ये हमारे साथ हुआ कैसे, या ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि वो होना था इसलिए हो गया, ताकि आपको कुछ समझ में आ सके, क्योंकि आपको समझ में आ सके कि आपकी लाइफ का पर्पस जो है वो कुछ और है। तो यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, मिडिल ऑफ द वीक में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई नई शुरुआत आप करियर के उसमें ले सकते हैं। कोई ना कोई एक नया स्पिरिचुअल वर्क में आप शायद जा सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो जर्नी है वो आपको आपकी डेस्टिनी से मिलाने के लिए यहाँ पर शुरू होनी है। तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और ये फॉर श्योर यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी जर्नी, ऐसा कोई ना कोई एक्शन आप यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाएगा। तो ये यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है, और यहाँ पर आप बहुत ही बैलेंस फील करेंगे, क्योंकि देखिए इस टावर मूवमेंट से जब हम निकलते हैं तब हमें बैलेंस में लाया जाता है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से हमें फिर वो बैलेंस भेजा जाता है। हम उस बैलेंस में मतलब टैप इन होते हैं, और जब हम उसमें टैप इन होते हैं तब हमारी एक अवेकनिंग होती है, और उस अवेकनिंग से जब हम गुजरते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये जो सच के साथ फिर हम जुड़ना शुरू होते हैं। ठीक है, जो सच है फिर उसके साथ हम अपने आप को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। जो सच है हम उसके साथ अपने आप को उस तरफ ले जाना, उस फ्लो में जाना हम शुरू करते हैं। तो ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है ये डिवाइनली गाइडेड है, और ये आपके लिए होना था, और ये इसीलिए यहाँ पर हो रहा है। तो आप एक किसी न किसी चीज़ की शुरुआत यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो आपको आपकी श्योर सक्सेस तक यहाँ पर ले जाएगा। ये मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। और एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा आप फाइनेंसेस में यहाँ पर मुझे जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआत किसी भी चीज़ की देखिए एकदम से अच्छी तो होती नहीं है, मतलब होती है, ऐसा नहीं कह रही कि अच्छी नहीं होती है। अच्छी इन द सेंस कि आप अगर किसी के टुवर्ड्स एक्शन लेते हैं तो उसमें डुअलिटी तो होती है, रिस्क आपको लेना पड़ता है। उसमें आपको ये भी महसूस होएगा कि पता नहीं इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं, है ना। तो इस डुअलिटी में भी आप रह सकते हैं, या आप उसको शुरू करने के लिए इसलिए डर रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कहीं मैं रिस्क लूँ और वो कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। तो ऐसा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप डुअलिटी में हैं, क्योंकि आप अपनी शैडो सेल्फ और अपनी जो हायर सेल्फ है उसमें जगल कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए शुरुआत में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जब आप इस बात पे चल देंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि यही मेरा रास्ता है और यही मुझे जाना है। तो वो सफ़र यहाँ पर आपका नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे शुरू होता हुआ कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कुछ शुरू करने की, तो बहुत ही सुंदर समय या मिडिल ऑफ द वीक में दिखाई दे रहा है। तो इस नेक्स्ट वीक में आप कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर ले लीजिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि सही समय है उसे लेने का, और वो आपको श्योर सक्सेस यहाँ पर देकर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो यही मैं आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में बताना चाहती हूँ। तो आप थोड़ा फाइनेंसेस में भी थोड़ा सा जगल यहाँ पर कर रहे हैं, तो अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए अपना जो उसका खर्चा है अपना थोड़ा सा कम करिए, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा रोक के चलिए, है ना। तो वहाँ पे आपको फिर जब वहाँ पे आप बैलेंस फील करेंगे तो तब आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी यहाँ पर आगे की दिखाई दे रही है मुझे। तो यही मैं कहना चाहूँगी एक्वेरियस, आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय यहाँ पर आपके लिए आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और यही आप लोगों की एनर्जी है यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपसे ये एनर्जीज़ रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आने वाली रीडिंग्स के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, आपको हेल्प मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। और अगर आप पर्सनली मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो jyoti.the-light-inside-tarot@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, बाय बाय एक्वेरियंस।
हेलो पाइसेस, देखते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 7 डेज की क्या रीडिंग्स यहाँ पर निकल कर आती हैं। नेक्स्ट 7 डेज में क्या आपको जानने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए भेजी जा रही है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। थैंक यू सो वेरी मच इस रीडिंग को अपना समय देने के लिए। ओके, द हेरोफेंट, वेरी नाइस, द फुल कार्ड, वेरी नाइस, एंड द 5 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर पाइसेस मैं आपको बता दूं, आप लोगों के जीवन में किसी ना किसी गुरु की एंट्री यहाँ पर हो रही है, या फिर आप किसी ना किसी उस प्रोफेशन में जा रहे हैं कि वहाँ पर आपको टीचर, या तो कोई टीचर बनना चाहता है या उसकी शुरुआत हो रही है, कोई गुरु, मतलब कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से आप मैसेज दे रहे हैं लोगों को, और बहुत ही स्पिरिचुअल मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं, बहुत ही स्पिरिचुअली आप देना चाहते हैं। और ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर कोई ऐसा कोई प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, वो बिल्कुल चूज़ कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। और यहाँ पर मुझे देखिए चेंज भी दिखाई दे रहा है, तो ये नेक्स्ट वीक आपके लिए चेंज लेकर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ये किसी गुरु के थ्रू आ रहा है, और आप फिर उसी एनर्जी को आगे फ्लो में ले जाने के लिए भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई है, आपने अपने आप को शायद सरेंडर कर रखा है। मिडिल ऑफ द वीक में आप देखेंगे कि आपने जो भी काम यहाँ पर शुरू कर दिया है, और ये एक टीचर का, एक गाइड का, एक यहाँ पर ना काउंसलर हो सकते हैं यहाँ पर लोग जो रीडिंग को देख रहे हैं, वो काउंसलिंग करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वो जो काम आपने शुरू कर दिया है, उसके रिगार्डिंग आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स पे। अब आप मतलब अब आप डर नहीं रहे हैं, क्योंकि आप श्योर हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत श्योरिटी में हैं कि आपने जो भी काम शुरू किया है ना, वो श्योर आपके लिए सक्सेस यहाँ पर लेकर आएगा, सक्सेस आपको यहाँ पर दिखाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर बोला जा रहा है कि रिस्क ना लें, रिस्क लेने से थोड़ा सा यहाँ पर आपको अवेयर होने के लिए बोला जा रहा है कि अगर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिस्क शायद कोई, अगर वो आपको इफ़ेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि आपने अपने आप को ना डिवाइन की मतलब सरेंडर कर दिया है अपने आप को। अब जो देखेगा परमात्मा देख लेगा, मतलब जिस भी एनर्जी के साथ आप रेजोनेट हो पाते हैं, जो देखेगी वही एनर्जी, वो यूनिवर्सल पावर, वो डिवाइन पावर देख लेगी। अब क्योंकि आपने जो काम शुरू किया है, एक तो वो स्पिरिचुअलिटी से शायद आप जोड़ते हैं उसको, मतलब अपने काम को आप एक मीनिंगफुल तरीके से उसको जोड़ के तब आप उसको करते हैं, ऐसा मुझे देखने यहाँ पर मिल रहा है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं और करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर समय नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए निकल कर आते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक चेंज ला रहा है, एक स्पिरिचुअलिटी को जगा रहा है आपके अंदर। तो मिडिल ऑफ द वीक में आप देखेंगे कि आप और स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, और स्पिरिचुअली अवेकन हो जाएंगे, यहाँ पर वो दिख रहा है मुझे। और ये श्योर आपको आपकी सक्सेस को बता रहा है। ये जो भी काम आपने यहाँ पर शुरू किया, पहले जो भी आप कर रहे हैं, वो एक तो चेंज ला रहा है आपकी लाइफ में, और आपकी सक्सेस को दिखा रहा है। यानी कि आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ भी यहाँ पर शायद सुनने को मिल जाए जिससे आपका सफ़र शुरू हो, क्योंकि एक तो शून्य का कार्ड है, तो शून्य हमें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ता है, उस इन्फिनाइट अबंडेंस से जोड़ता है, उस सक्सेस से जोड़ता है, जो उस डिवाइन पावर से जोड़ता है, जो बहुत ही फ्लो के साथ, और सबके पास है, वो सबके लिए उतनी ही है, मतलब वो उतना ही सबको भेजा जा रहा है। तो आप रिसेप्टिव हैं उसके लिए, ये यहाँ पर दिख रहा है। मतलब आपकी जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, मिडिल ऑफ द वीक में देखेंगे कि आपको वो रिसीव हो रही हैं। ये यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आप वो रिसीव कर पा रहे हैं क्योंकि आप सरेंडर मोड में हैं, आप वो रिसीव कर पा रहे हैं क्योंकि आप सरेंडर मोड में हैं। ठीक है, तो आपको शायद यहाँ पर ये एक सैडनेस का कार्ड है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई आपकी जो पास्ट की सैडनेस है वो आपको अफेक्ट करे, तो आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सैडनेस आपको एक्चुअली सर्व नहीं करेगी,
क्योंकि आपका जो सफ़र है अब एक दूसरी ओर जा रहा है, नई ओर जा रहा है, नई बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, नया पाथ आपने शायद चूज़ किया है, उस पर आप चलना चाहते हैं। तो उस पर अगर आप चलना चाहते हैं और आपने सरेंडर भी कर दिया है तो इस सैडनेस से आपको दूर होना पड़ेगा, तब ये आप रिसीव कर पाएंगे। उस सैडनेस में मत जाइए। तो एंड ऑफ द वीक शायद आपको कोई ना कोई बात या तो हर्ट कर जाएगी, या कोई ना कोई चीज़ है जो आपको शायद हर्ट कर रही है या करेगी, मतलब करेगी, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको उससे हर्ट होने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। अगर आप इमोशनली भी अपने आप को स्टेबल फील नहीं करा पा रहे हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये जो 3 कप्स हैं, ये यहाँ पर आपको, आप देख रही हैं कि देख रहे हैं या देख रही हैं, जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये आपके खाली हो चुके हैं। लेकिन आप अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो ये 2 कप्स अभी हैं, अभी फुलफिल हैं, ये पीछे खड़े हैं। आपको मुड़ना पड़ेगा, यानी कि आपको अपना जो सफ़र है वो उसकी तरफ बढ़ाना है, अपने आप को टर्न करना है कि अब सक्सेस इधर है, उधर नहीं है, पास्ट में नहीं है। अब आगे चलिए, बढ़िए और बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका जो सफ़र है वो सक्सेस को यहाँ पर लेकर आएगा आपके लिए। तो ठीक है पाइसेस, आप लोगों के लिए ये नेक्स्ट 7 डेज़ की गाइडेंस मैंने आप लोगों को दी। तो अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होंगी तो प्लीज़, होती हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप आने वाली रीडिंग्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और आगे की गाइडेंस लेना चाहते हैं, अगर आपको हेल्प करती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच मेरे साथ इस रीडिंग के साथ और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।